हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैंने अपनी नींद खोलने का एक नया तरीका निकाला है। सुबह सुबह मैं आईपैड में या फ़ोन में, जो भी मेरे हाथ में लग जाए, मैं जो टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूपीएससी हिंदी और पीसीएस अभ्यास और भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, एमसीक्यू डालते हैं वन वन टॉपिक के। जैसे पीसीएस अभ्यास वाले 50 क्वेश्चन पर डे डालते हैं, या यूपीएससी हिंदी वाले भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बनाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 2 दिन से फॉलो किया है, मुझे अच्छा लगा है। मतलब और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ले रही हूँ वो तो ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। वो सारे स्क्रीनशॉट जिस दिन मुझे समय मिलेगा मैं उनका नोट्स बना लूँगी। ऐसे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं सेम टॉपिक के, और जब सॉल्व कर ले रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। और अब मैं बैठ गई हूँ, नहा के मैं आ गई हूँ, कॉफ़ी ले ली है, पूजा कर ली है, सब कुछ सीट बेल्ट बांध के मैं बैठ गई हूँ। अभी मैं कर रही हूँ करंट की क्लास। और अभी ये क्लास करने के साथ साथ में उसके जैसे कुछ कुछ की पॉइंट सर बताते हैं बीच बीच में, जैसे उसके रिलेटेड ये क्यों न्यूज़ में आया, या फिर इससे पहले क्या था, कैसे था, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वो समझाते चलते हैं। तो मैंने एक नोटबुक, और वो इसके साथ होमवर्क भी देते हैं। जैसे जनजाति का कोई टॉपिक आया तो जनजातियों के बारे में, और ये अयांश ने रात को मेरी टेबल पे पेपर लिख के रखा होगा, वो मुझे अभी लिखा मिला है, यू आर द बेस्ट मदर। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कॉपियों के बीच में मुझे मिला, तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और अभी मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मैं लेट गई थी जाके, मेरी पीठ दर्द हो रही थी, तो मैंने रेस्ट किया। और रेस्ट करके जब मैं वापस पढ़ने आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो मैंने फिर सॉल्व भी ले ली। और अभी 7 बजे के अराउंड हो गए हैं, चाय बना के मैंने दे दी है सबको, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ। मैं खा रही हूँ मूंगफली के दाने और पेपर पढ़ रही हूँ। और आज इलेक्शन है यहाँ पर प्रयागराज में, जो विधायक वाला होता है, तो सारे स्कूल बंद हैं इलाहाबाद के। तो अयांश की भी छुट्टी है, अयांश आज घर पे है। तो मैंने उसको बोला, अयांश आज आप घर पे हो तो मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तो घर में शांति रहती है, पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है मम्मा, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। और आज मैं 2010 का पेपर सॉल्व कर रही हूँ पूरा। और आज देखिए, इसमें समय तो लगता है, पूरा पेपर सॉल्व करो, फिर उसका मतलब जो क्वेश्चन आपने तुक्के से सही कर लिए हैं वो डिसाइड करो, जो आपके गलत हो रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अभी आपका कुछ भूल रहे हैं, क्लियर नहीं है, इन सब चीज़ों में समय लगता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जब नोट्स बनाते हैं, तो अपने हाथ से बना हुआ नोट्स, और फिर उसको आप अगले दिन रिवाइज करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते हैं, ठीक है। और OMR सीट पे ही मैं सॉल्व करती हूँ। तो आप भी ये चीज़ करके देखिएगा कि आप पहले पूरा पेपर सॉल्व करिएगा, फिर उसका नोट्स बना लेना, पहली बात। दूसरी बात, जो बैक ईयर के पेपर होते हैं उसमें करंट के क्वेश्चन नहीं लगाने होते हैं, ठीक है। करंट के क्वेश्चन, जैसे ये वाली जो बुक है मेरे पास, जो मैंने अभी दिखाई थी, इसमें सारे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरीके से। तो वहाँ उसमें लिखा हुआ है करंट, ठीक है। तो वो करंट वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, वो छोड़ देने हैं। और अब सर्दियों का समय शुरू हो गया है, तो मैं आज सारे कपड़े निकाल रही हूँ बेड से, गरम जितने भी हैं मशीन लगा के धुलूँगी। तो ये आज काम कर रही हूँ मैं। और बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं जो पेपर सॉल्व कर रही थी वो मैं नहीं कर पाई, बीच में छोड़ दिया। मैंने बोला ना, जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने खाना बनाया, दाल रोटी सब्जी चावल ये सब बना के, और अयांश को दे के, पतिदेव को खिला के भेज दिया ऑफिस, और मैं फिर वापस अपनी पेपर सॉल्व करने बैठ गई। और मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि ये मुझे 11:30 तक ख़त्म करना है पेपर, 9:30 से 11:30 का टारगेट दिया था, और उसके बाद मैं नोट्स बनाऊंगी, ठीक है। और कल वाला जो ब्लॉग था, आप लोगों ने उसको इतना सारा प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। कि ज्योति का सबसे प्यारा कमेंट था कि दी, मतलब आपकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ज्योति, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपना ही ब्लॉग जितने बार मैंने 2 या 3 बार देखा, तो मैं खुद ही बार बार रो जा रही हूँ। ये हर एक लड़की की कहानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हर एक लड़की की कहानी है
हिम्मत, देखिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि हिम्मत रख के आगे बढ़ना है बस, ठीक है। इन सारी मुसीबतों से, अपने डाउन जो हमारा समय जो ख़राब चल रहा है, इन सब से निकलना है। देखिए, एक जो माँ होती है ना, एक माँ होती है, वो कहा जाता है ना कि जैसे एक हस्बैंड एक्सपायर होता है तो एक लेडीज़ जो होती है वो 5-6 जितने भी उसके बच्चे होते हैं वो उनको पाल भी लेती है, उनकी शादी, उनका घर सब कुछ कर लेती है, ठीक है, अकेले कोई शादी किए बिना। और वहीं एक जेंट्स जो होता है, अगर उसके साथ ऐसा होता है, पहले तो वो तुरंत शादी करता है और उसके बाद वो अगर वो नहीं भी करता है, वो अपने बच्चों को भी नहीं पाल पाता। तो आप ये देखिए कि लड़कियों के अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी स्ट्रांग होती है। भगवान ने हमको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, ठीक है। तो उसको सही डायरेक्शन दीजिए, सही जगह पे, फालतू की चीज़ों से अपने आप को रोकिए, बचाइए और पॉजिटिव होकर अपने आप पे समय दीजिए। आज हम लौट के आ रहे थे प्रयाग संगीत समिति से, तो अयांश ये अपनी टेबल लैंप लेके आए हैं। ऑनलाइन भी मिल रही थी लेकिन मुझे ना इस टाइप की चाहिए थी, सिंपल सी, इजी सी, इस टाइप की, तो मैं लेके आ गई हूँ। तो अयांश मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मैं पढ़ लूँ, मैं पढ़ लूँ। वो होता है ना, नई चीज़ जब आप कुछ लेके आते हैं ना तो क्रेज़ होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जाओ पढ़ लो जाके। और मैं बना रही थी खाना। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।